लास्ट टाइम जो है हमने किया था कि प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट हमने कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। जो कि यहाँ पर ये टी शर्ट हमने एक अपलोड भी की थी। इसको दोबारा से हम एडिट मोड में ले जाते हैं। अब यहाँ से नीचे आ जाऊँगा। अब यहाँ पर देखें मेरे पास प्रोडक्ट डाटा में हमने जो पहले सेलेक्ट की थी वो थी सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जाके जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो है वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। अब वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होती है? वेरिएबल प्रोडक्ट्स होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें ना, मेरे पास शर्ट्स में कलर है ग्रीन, ब्राउन एंड वाइट, ठीक है, और ब्लैक। मैं कहता हूँ कि इन चारों की प्राइजेस मैंने डिफरेंट देनी है। क्या करनी है? डिफरेंट देनी है। और ये जो है इसके स्टाफ में भी फ़र्क, कुछ भी आप कह सकते हो ना, ठीक है, जिसकी वजह से कह लें कि भी इनकी प्राइजेस डिफरेंट होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने एट्रीब्यूट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स बनाने के लिए हमने वो एट्रीब्यूट्स मिलेंगे हमें कहाँ पर? ये देखें ऑल प्रोडक्ट्स, इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर टैग्स के नीचे एट्रीब्यूट है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में जाके हम इसको जो है ओपन लिंक की न्यू टैब कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया तो ये देखें इसमें 9 आइटम, ठीक है। क्या है? 9 आइटम। अब मुझे क्या चाहिए? कलर्स। कलर चाहिए ना, मैं कलर वाइज जो है अपनी शर्ट्स को शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल कलर दे दूँगा कि मुझे कलर चाहिए। कलर लिखा और यहाँ से इसको ऐड एट्रीब्यूट कर दिया। अब कलर आ गए मेरे पास, ठीक है। अब कलर आ गए, अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने कलर्स ऐड करने हैं, जो जो कलर्स मुझे चाहिए। अब सिंपल यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन है जिसका नाम है कॉन्फ़िगर टर्म्स। आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्लिक किया, क्लिक करके अब यहाँ पे जो जो कलर मुझे चाहिए मैं वो यहाँ पे मेंशन कर लूँगा। ब्लैक ऐड कर दिया, हो गया। इसी तरह यहाँ पे मुझे चाहिए ग्रीन एंड ब्राउन, वाइट। ये 4 कलर्स है ना, आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डार्क रेड कर सकता हूँ। रेड कलर की नहीं है ना हमारे पास कोई भी, डार्क रेड और रेड भी चले कर देते हैं। रेड भी कर दिया, ठीक है। जितने मर्ज़ी आप कलर्स ऐड कर लें। उसके बाद ये मेरे पास एट्रीब्यूट्स बन गए। दोबारा से मैं एट्रीब्यूट्स पे जाता हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एट्रीब्यूट्स आपके पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कलर्स ही हों, साइज़ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? साइज़ भी हो सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, साइज़ हो गया, कलर्स हो गए, ये सारे एट्रीब्यूट्स में आते हैं। मैं यहाँ पे साइज़ का एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ। इवन के चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उसके साइज़ भी, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड एट्रीब्यूट कर दिया मैंने, ये देखिए मेरे पास साइज़ भी आ गया। अब कॉन्फ़िगर टर्म्स, इसके अंदर मैं साइज़ के अंदर साइज़ बना लूँगा कि कौन कौन से मेरे पास साइज़ अवेलेबल है। मैं कहता हूँ स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। इतने काफ़ी हैं। एंड यहाँ से ऐड न्यू साइज़, मतलब साइज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 4 मेरे पास जो है वो साइज़ आ चुके हैं। आप इसको एक्सएल भी कर सकते हैं, इसको एल भी कर सकते हैं, इसको एम, इसको एस भी रख सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के एट्रीब्यूट्स चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें मेरे पास, ये देखें यहाँ पर आपको शो भी करवाएंगे जो जो कलर्स, जो जो साइज़ आपने यहाँ पे मेंशन किए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स में वापस चले जाता हूँ। एक दफ़ा इसको मैं रिफ़्रेश या रीलोड कर लेता हूँ यहाँ से। अब रीलोड किया, रीलोड करके अब यहाँ से मैं ऊपर चले, यहाँ से नीचे ये आ गए मेरे पास ऑप्शंस ये। अब जहाँ पर मैंने सिंपल प्रोडक्ट किया था, सिंपल प्रोडक्ट्स की जगह पे यहाँ पर मैं वेरिएबल प्रोडक्ट कर दूँगा। जैसे ही वेरिएबल प्रोडक्ट किया, ये देखें यहाँ से प्राइस चेंज ख़त्म ही हो गई है, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास क्या रह गया? SKU कोड आ गया डायरेक्टली, जो कि इन्वेंट्री में हम मैनेज करते होते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है? सेकंड स्टेप है हमारे पास एट्रीब्यूट। आप यहाँ पर अब ब्लैक कॉटन है ना, तो आप सिंपल कॉटन भी कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास जो है वो टोटली प्रोडक्ट्स मैंने कलर वाइज करनी है ना, तो आप कोड यहाँ पे एक ही जगह कर लो, या अंदर भी हम कोड बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद शिपिंग वेट मैं कहता हूँ ठीक है। उसके बाद अब हमने चले जाना है एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट वही एट्रीब्यूट्स जो हमने ऐड किए हैं।
अब आपको जो जो एट्रीब्यूट चाहिए सिंपल आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है। ये देखिए इसके अंदर कलर्स भी आ गए हैं एंड साइज़ भी आ गए हैं। मैं कहता हूँ मुझे कलर्स चाहिए, ये देखें कलर्स के लिए अब यहाँ पे नीचे कलर आ गया है। अब वो चाहता है, कह रहा है कि भी आपके पास सिलेक्ट आल करोगे तो जितने भी आपने कलर्स ऐड किए हुए हैं वो सारे मैं यहाँ पे मेंशन करवा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो करवा दो। ये देखें ब्लैक, ब्राउन एंड डार्क रेड, ग्रीन, रेड एंड वाइट सारे आ गए जो कि मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। जो नहीं अवेलेबल आप उसको, डार्क रेड नहीं है, सिंपल उसको सिलेक्ट ख़त्म कर दो, रेड भी नहीं चाहिए ख़त्म कर दो, ठीक है। इस तरह से हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भी कोई कलर ऐसा आ गया जो कि आपने वहाँ पे ऐड नहीं किया होगा तो क्रिएट वैल्यू से आप नया कलर भी ऐड यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे मेरे पास सिर्फ यही है। अच्छा इसके बाद सिलेक्ट ऑल के साथ सिलेक्ट वन भी है, क्या है, सिलेक्ट वन भी है, ये वही है वन वन करके अगर आपने सिलेक्ट करना है कलर तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने इन दोनों को ऑन रखना है एंड यहाँ से सेव एट्रीब्यूट कर देना है। ये सेव हो गया। अब उसके बाद हम चले जाएंगे लास्ट में वेरिएशंस, जो कि अभी हमने फाइनली वेरिएबल करना है, ठीक है। यहाँ पे चला गया। अच्छा एक दफ़ा मैं आपको जो है ना प्रोडक्ट का व्यू करवा दूँ। ये प्रोडक्ट्स को मैं ओपन करता हूँ, ये अभी ये देखिए मेरे पास इमेजेस शो हो रही है, लेकिन अभी नीचे ये वाली ऑप्शंस मेरे पास ऑफ हो गई हैं, डेड हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसकी सेटिंग नहीं बनाई। अब दोबारा यहाँ पे चले जाऊँगा एंड यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पर मेरे पास है जनरेट वेरिएशंस, कि जो मैंने एट्रीब्यूट्स बनाए हैं उनका ऑटोमेटिकली, जो मैंने सेव करवाए ना अभी एट्रीब्यूट्स, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, जनरेट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको ओके एंड ये देखें वही चारों कलर्स मेरे पास यहाँ पर अवेल हो गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल जो ब्लैक कलर है उसको ऑन कर लेना है। ऐसे क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगी। अब सारी सेटिंग उसकी है। मैं कहता हूँ ब्लैक कॉटन ऑलरेडी लगा हुआ टैग यही ठीक है। एंड इमेज अब आपने वन बाई वन उसी प्रोडक्ट की रखनी है। मैं कहता हूँ मेरे पास ब्लैक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये वाली है एंड सेट वेरिएशंस इमेज, तो ये मेरी इमेज सेट हो गई। अब वो कहता है जी बताएं आप इसकी आप क्या प्राइस रखना चाहते हो। मैं कह यार ये जो है ना 4500 की है, ठीक है, और इसको मैं सेल करना चाहता हूँ कोई तकरीबन 3800 की, ठीक है। इन स्टॉक है, बिल्कुल ठीक है। एंड वेट ये भी यही ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट आ गया है ब्राउन, तो मैं इसको ब्राउन को ऑन कर लूँगा, ठीक है। अब मेरे पास ब्राउन है तो यहाँ पे ब्लैक कॉटन की जगह पे मैं यहाँ पे ब्राउन कर दूँगा, सॉरी, या जो भी आपने कोड रखा होगा आप वो रख सकते हैं। और यहाँ पे शर्ट जो है ब्राउन की जगह मैं ब्राउन शर्ट दे दूँगा, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ब्राउन शर्ट ये मेरा कम पीस जाता है तो मैं कहता हूँ इसकी प्राइस 3500 है और ये मैं सेल कर दूँगा 3000 में, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी सारी ऑप्शंस मेरे लिए परफेक्ट हैं। एंड देन मेरे पास ग्रीन आ गया तो आप यहाँ पे ग्रीन का जो है वो आप लगा लें। मैं कहता हूँ ग्रीन कॉटन, ये वैसे ही टैग दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप चाहें रख सकते हैं। ग्रीन पे गया, ग्रीन को सेलेक्ट किया एंड सेट वेरिएशन इमेज। एंड अब इसकी प्राइस क्या, मैं कह यार ये हाई डिमांडेड मेरे पास है, ठीक है, तो इसकी मैं कहता हूँ 4800 की मेरे पास शर्ट है, ठीक है, और मैं सेल कर दूँगा ये 4500 रुपये में, ठीक है। और अब आ जाऊँगा मैं यहाँ से नीचे, मेरे पास लास्ट है वाइट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वाइट लिख देता हूँ एंड देन वाइट शर्ट सेलेक्ट करूँगा ये एंड सेट वेरिएशंस। और यहाँ से नीचे आके मैं कहता हूँ वाइट शर्ट जो है चलें ये मैं दे दूँगा, तकरीबन 3000 की शर्ट है, ठीक है, और 2500 में ये शर्ट मैं फ़ाइनल दे दूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको मैंने करवा लेना है सेव। अब जैसे ही मैंने ये वेरिएशन सेव करवाए हैं उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर चले जाना और यहाँ पे जाके आपने इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। अपडेट करके मैं यहाँ से प्रोडक्ट पे वापस आ जाता हूँ। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पर वेरिएशंस आ गए हैं। अब यहाँ पर वो कहता है जी कलर चूज़ करें। अभी देखिए ना ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा। आप सिंपल यहाँ से जाके मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके मैं कहता हूँ ब्लैक कलर चाहिए। अब जैसे ब्लैक कलर किया वो कहता है ये आपको मिलेगी 3800 रुपये की। फिर यहाँ पे मैं चेंज किया ब्राउन 3000। अब देखिए जो मैं कलर चूज़ कर रहा हूँ वही शर्ट इमेज आ रही है, ठीक है। मैं कहता हूँ ग्रीन चाहिए, ग्रीन आ गई, उसका रेट क्या हो गया 4500 हो गया। अब मैं चाहता हूँ वाइट, तो वाइट किया तो 2500, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे जो है ना वो हमने ये अभी इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप शो हो रहा है ना आपको,
थीम हमने चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये थीम के अकॉर्डिंगली कुछ बटन बने हुए आएंगे, कुछ कलर्स आ जाएंगे, कलर्स अगर आएंगे तो कलर आपको वहाँ से सेट भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हम अभी आगे एडवांस में जाएंगे, प्रीमियम जो हमारे प्रीमियम थीम होंगे उसमें हम प्रॉपरली इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ वैसे ही जो उनकी प्राइसेस हमने सेट की थी वो प्राइसेस यहाँ पर ऐड हो रही हैं, ठीक है। ग्रीन 4500 की रखी, तो उसके बाद बाकी सेम प्रोसेस है, आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको वेरिएबल चाहिए तो सिंपल आपने दोबारा चले जाना यहाँ पे शर्ट्स में, मैं कहता हूँ मुझे साइज़ भी चाहिए, मुझे साइज़ भी चाहिए। अब साइज़ जो है ना, एक चीज़ आपको बता दूँ, साइज़ अब जो है वो सभी कलर्स में सभी साइज़ आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब समटाइम ऐसा होता है ग्रीन शर्ट्स है मेरे पास, मैं कहता हूँ उसमें मेरे पास स्मॉल साइज़ नहीं है, सिर्फ मीडियम और लार्ज है। आपको जो नहीं चाहिए वो आप रिमूव कर दोगे, बाकी रख के तो उनके भी आप प्राइसेस अगर डिफरेंट चेंज करना चाहो तो वो डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एट्रीब्यूट्स है, कलर ऑलरेडी मेरे पास और हैं, तो यहाँ पे मैं साइज़ रह गया तो साइज़ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। साइज़ वो कह रहा है जी आपको कौन से चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट 1 भी कर सकते हैं, और सिंपल यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास स्मॉल है, ठीक है, एंड मीडियम साइज़ है, ठीक है। इतने 2 कर लेते हैं, एंड इसको सेव एट्रीब्यूट किया, एंड दोबारा से यहाँ पे वेरिएशंस में चला गया। ये देखें अब ये सारे ही अलग अलग हो गए हैं, ब्लैक में दोनों साइज़ आ गए हैं, ब्राउन में दोनों साइज़ आ गए हैं, ग्रीन में दोनों साइज़ आ गए हैं, वाइट में दोनों साइज़ आ जाएंगे। तो आप अब यहाँ पे हर किसी की सेटिंग्स अलग कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लैक है, ब्लैक के अंदर अब जो है ये देखें कलर में ब्लैक या 1-2 शर्ट्स में करवा देता हूँ आपको, ठीक है, बाकी आपने खुद कर लेनी। ये ब्लैक शर्ट लगा दी, मैं चले इसका SKU रहने देते हैं, और मैं कहता हूँ यहाँ पर ये साइज़ कौन सा है आपका, मीडियम, ठीक है। तो मीडियम में कहता हूँ ब्लैक का पहले प्राइस पता नहीं क्या रखा था, 45 था, 4500, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या देता हूँ मीडियम में 3500 में मैं दे दूँगा, ठीक है। अब ये हो गया, बाकी चीज़ें सेम है, इसको ऑफ़ किया। अब यहाँ पर मेरे पास स्मॉल साइज़ है ब्लैक में, तो यहाँ पर ब्लैक इमेज ले ली, एंड सेट वेरिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी प्राइस मेरे पास ये चेंज है, स्मॉल साइज़ आ गया, मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मैं देना चाहता हूँ 3000 की शर्ट, ठीक है, और ये मैं सेल आउट कर दूँगा 2500 की, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें सेम है, आपने सिंपल यहाँ से इसको सेव करवा देना है, और यहाँ से जाके शर्ट्स में मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। अभी देखिए मेरे पास यहाँ से ब्लैक शर्ट कर ली, ठीक है। अभी भी देखें ऐड टू कार्ट नहीं आया, क्योंकि अब दोनों की वेरिएशन हमने अलग अलग की है। अब स्मॉल मीडियम साइज़ करता हूँ तो मेरे पास 3500 रुपये है, और अगर मैं स्मॉल करता हूँ तो वो मेरे पास 2500 रुपये की हो गई है, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट वेरिएशन एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप देखते हैं मोस्टली वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर कलर्स अलग होता है और साइज़ अलग होता है, साइज़ की अलग प्राइस होती है कलर्स के हिसाब से, और जो है कहीं कलर के हिसाब से अलग प्राइस होती है, कहीं साइज़ के हिसाब से अलग प्राइस होती हैं। इस तरह से आप डिफरेंट वेरिएशंस बना सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ई कॉमर्स की फील्ड में, ठीक है। कोई भी आप ऐसा तो नहीं है ना कि भी हर शर्ट की प्रोडक्ट आप अलग अलग जाके सिंपल प्रोडक्ट्स में बनाओगे, वो बड़ा टाइम लग जाता है। एक में आपने सारी इस तरह से बनानी है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और ज़्यादा जो है वो डिसेंट लगती है। एक ही जो है ना वो उसमें सारी ऑप्शंस क्लाइंट को मिल जाती है, उसको घूमना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता, कहीं और जाके नहीं ढूंढनी पड़ती। इसी के अंदर सारे कलर्स मिल जाते हैं, इसी में सारे साइज़ मिल जाते हैं, और वो ईजीली जो साइज़ उसको चाहिए होता है, जो कलर उसको चाहिए होता है, वो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड टू कार्ट करके तो बाय नो करके आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आज आपने वेरिएबल प्रोडक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कल हम वही काम करेंगे कि भी 1 क्लिक टू ऑलरेडी जो है ना वो टेम्पलेट में आपको मिल जाएगा, और 1 क्लिक में आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट डिवेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपने सिंपल प्रोडक्ट तो बच्चों वाला खेल है ना, कि प्रोडक्ट पिक्चर अपलोड की, प्राइस लिखी और उसको अपडेट कर दिया, पब्लिश कर दिया, लेकिन यहाँ पे पता चलेगा कि अब आप क्या करते हो। आपने भी दोनों चीज़ों के वेरिएबल तो लाजमी बनाने हैं, कलर्स के और साइज़ के, ठीक है, और दोनों के ही डिफरेंट प्राइजेस आपने रखने हैं। क्लियर? चलें जी, आज यहाँ तक, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट